हो नमिता। नारी की कहाँ तक लिखूं मैं कहानी, कभी मोम तो कभी ज्वाला, कभी नदी की बहती धारा तो कभी आसमां सारा। नारी से ही तो है संसार हमारा। आज के अंक में हम बातें करेंगे कैसे विकास का वाहक बन रही हैं महिलाएं। आपको तो पता ही है कि राष्ट्र की प्रगति के लिए महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। खेती बाड़ी से लेकर वायुयान उड़ाने और अंतरिक्ष तक जा रही हैं। गांव घर में पंच, सरपंच और मुखिया भी बन रही हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे झारखंड की महिला किस क्षेत्र पर कार्य कर रही है और कैसे विकास का वाहक बन रही है। हमारे देश में किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए सरकार योजनाएं बनाती रहती हैं। जागरूकता के अभाव में ये योजनाएं जन जन तक पहुंच नहीं पाती। अतः हर लोगों को, खासकर महिलाओं को योजनाओं का लाभ मिल सके, इसके लिए MHT यानी महिला हाउसिंग ट्रस्ट नामक संस्था पूरे देश में कार्य कर रही है। इस ट्रस्ट में ज्यादातर महिलाएं ही काम करती हैं। ये बस्ती की महिलाओं को मूलभूत सुविधा जैसे हाउसिंग, वाटर एंड सैनिटेशन तथा कैपेसिटी बिल्डिंग करने में उनकी मदद करती है। झारखंड प्रदेश के रांची जिले में हम MHT के कार्य को देख सकते हैं। महिला हाउसिंग सेवा ट्रस्ट जो है ये आपका 25 साल पुरानी संस्था है, अहमदाबाद बेस्ड। हमारा जो ऑफिस है वो 9 स्टेट्स में है और मोर देन 20 डिस्ट्रिक्ट्स में हम लोग स्प्रेड आउट हैं। हमारा जो मूलभूत काम होता है वो महिलाओं के का जो मूलभूत सुविधा होता है उस पर हम लोग काम करते हैं। जैसे एक आपका हाउसिंग हो गया, दूसरा आपका हो गया वाटर एंड सैनिटेशन और तीसरा हो गया कैपेसिटी बिल्डिंग। तो हाउसिंग में जो महिलाएं होती हैं जो काम करती हैं डेली का, वो लोग कैसे उनका जो घर होता है उनको कैसे पक्का मकान मिल पाए, रोड नाली उनके पास प्रॉपर हो पाए और उनके पास ऐसा कूल रूफ का उनके पास ऐसा सिचुएशन होना चाहिए ताकि उनका जो घर है वहाँ पे वो जो काम करे तो उनको ज़्यादा गर्मी ना लगे, क्योंकि हीट स्ट्रेस नहीं हो। तो क्लाइमेट पे भी हम लोग उस एंगल से काम करते हैं। दूसरा आपका हो गया कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए हम लोग महिलाओं का एक संगठन बनाते हैं, समूह बनाते हैं बस्ती में, जिसको हम लोग कम्युनिटी एक्शन ग्रुप बोलते हैं। बस्ती की 15 बहनें अलग अलग टोली से होती है और उसमें एक वंचित परिवार भी होता है। वो लोग को हम लोग 9 मॉड्यूल के ऊपर ट्रेनिंग करवाते हैं और ट्रेनिंग में आपका बेसिक कैसे सरकार की स्कीम्स को वो ले पाएँ, रोड का कंस्ट्रक्शन कराना, पानी का, रोड, नाली, ये सारा चीज़ पे काम होता है। झारखंड में अभी रांची हमारा पहला प्राथमिकता है, जो 2015 से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं रांची नगर निगम के साथ मिलके, और बस्ती 72 बस्तियों में हम लोग काम कर रहे हैं। और रांची के बाद अभी खूंटी में हम लोग एक्सपैंड किए हैं, खूंटी नगर पंचायत के साथ मिलके वहाँ पे हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं। भविष्य में आने वाले समय में हम लोग झारखंड में और भी 4-5 जिलों में हम लोग एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं। रांची MHT में कार्यरत महिला बताती हैं कि ये लोग स्लम्स की महिलाएं जो सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक नहीं होती, उन्हें योजनाओं के बारे में जागरूक करती हैं तथा उनका समूह बनाकर उन्हें प्रशिक्षण देती हैं ताकि वे स्वयं सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें। वे उन्हें बताती हैं कि किस योजना के लिए किस विभाग में आवेदन देना है तथा उसका फॉलोअप किस तरह से करना है। अभी जैसे कि फील्ड हम लोग को सेलेक्ट करके दिया हुआ है, उस पर हम लोग डेवलपमेंट का या फिर उनको मोबिलाइजेशन का काम कर रहे हैं। बेसिकली हम लोग लोगों को सरकारी स्कीम से जोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको जागरूक करने का काम कर रहे हैं, ताकि जितने भी बस्ती में जो लोग हैं स्लम्स के लोग, तो वो लोग सरकारी योजना से वंचित ना रहें। जितने भी लोग वंचित हैं उनका हम लोग सर्वेक्षण किए, तो उसमें हम लोग को पता चला कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि सरकारी योजना से वंचित हैं, जिनको सरकारी योजना का लाभ मिलना चाहिए। तो वो लोग है कि उनको जानकारी नहीं होने की वजह से वो लोग वंचित है। तो वैसे उन लोगों को हम लोग स्लम जो है वहाँ पे जाके हम लोग उनको ये चीज़ का जानकारी देते हैं। उनको एक मीटिंग अरेंज करते हैं हम लोग, सामूहिक गठन एक होता है, उसमें हम लोग जाते हैं, दीदी लोग को बात करते हैं उनसे। मतलब जैसे कि हम लोग का पहले तो हम लोग का एक कम्युनिटी एक्शन ग्रुप बना हुआ है, पहले हम लोग उनसे कांटेक्ट करते हैं और वही दीदी को बोलते हैं कि आप अपने बस्ती के सारे महिला हैं, पुरुष हैं, सबको बताइए, वहाँ पे इकट्ठा कीजिए ताकि हम लोग ये जानकारी उनको दे पाए। क्योंकि घर घर जाके सबको सेम चीज़ जानकारी देने से होता है क्या कि बहुत सारे लोग नहीं, मतलब सुनना नहीं चाहते हैं। तो एक जगह पे अगर सब लोग जमा रहते हैं तो उसमें एक दूसरे से बात को शेयर करते हैं, समझते भी हैं, एक दूसरे का अपना अपना राय वो लोग साझा भी करते हैं। पहले तो हम
जैसे बस्ती में जाते हैं तो दीदी लोगों को जानकारी देते हैं। पहले उनसे पूछते हैं कि उनको कितने हद तक इन योजनाओं की जानकारी है। उसके बाद हम उन लोगों को जानकारी देते हैं और उनको बताते हैं कि वो कौन कौन से दस्तावेज लगेगा डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए, और उनसे डॉक्यूमेंट लेते हैं। साथ ही साथ दीदी लोगों के साथ ही हम लोग बाकी बस्ती में भी घूमते हैं और लोगों को जानकारी देते हैं। और इसके साथ साथ अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग बस्ती में मीटिंग्स करते हैं, फिर पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर नुक्कड़ नाटक दिखाते हैं। इस टाइप की हम लोग एक्टिविटीज़ करते हैं बस्ती में। बस्ती की महिलाएं अपना अधिकार समझ सकें और स्वयं आवेदन देकर योजनाओं का लाभ लेना सीख जाएं, इसके लिए MST द्वारा बस्ती की महिलाओं को 10 दिनों का एक साथ प्रशिक्षण दिया जाता है। इससे बस्ती की महिलाएं अपनी मूलभूत समस्याओं का निदान करना सीख जाती हैं। वे लोग योजनाओं का लाभ लेने के लिए संबंधित विभाग में आवेदन देती हैं और उसका लाभ लेती हैं। इस तरह से बस्ती की महिलाएं अपने क्षेत्र में विकास की योजनाएं लाने में कामयाब हो जाती हैं। मैं यहाँ पे बस्ती में सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे 13 योजना जैसे कि पेंशन हो गया, आधार कार्ड हो गया, राशन कार्ड होता, वोटर कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, इन सारे योजनाओं पे हम लोग CAG दीदियों को हम लोग मोबिलाइज़ करते हैं। जैसे कि बस्ती में किसी को भी ज़रूरत है पेंशन का, वोटर का, आधार कार्ड का, तो ये सब चीज़ों को दीदियों के द्वारा हम लोग को बताया जाता है कि मुझको ज़रूरत है, तो हम लोग इनको बताते हैं कि इनको कैसे आप पा सकते हैं। जैसे कि किसी को पेंशन कार्ड बनवाना है तो पेंशन कार्ड बनवाने के लिए क्या क्या दस्तावेज ज़रूरी हैं, आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और इसको कहाँ पे जा कर के आप फॉलोअप कर सकते हैं, जिससे कि आपको सारी सुविधाएं, जैसे कि जो भी आपको आवश्यकता है, जैसे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में 13 योजनाओं हैं, तो उसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। और इन सारी योजनाओं को लाभ दिलवा करके हमें खुद भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं पहले जिस फील्ड में थी तो मुझे नहीं पता था कि सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ कैसे ले सकते हैं। तो मुझे भी इस प्रक्रिया को करने में, बताने में और लाभ दिलाने में मुझे भी बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई और मैं लोगों तक या तो दीदियों तक पहुँचाने के लिए प्रयास करती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब। और हमारी संस्था ये प्रयास करती है कि महिलाओं का संपूर्ण विकास हो, बस्ती का भी विकास हो, महिला का खुद व्यक्तिगत भी विकास हो, और वो महिला के लिए ही हमारी संस्था काम करती है। और कमेटी एक्शन ग्रुप बनाकर हम लोग ये करना चाहते हैं कि हम लोग जैसा जानते हैं कि सरकार कोई भी हो, उनके पास में फंड बहुत सारी है, योजनाएं बहुत सारी है, लेकिन हम लोग जब तक उस योजना को जाके सरकार तक नहीं लेंगे, चाहे उस विभाग से नहीं लेंगे, तो हमें कोई भी योजना नहीं मिलेगा। तो हम लोग दीदियों को उस हद तक सशक्त करना चाहते हैं कि वो अपनी हर योजना के लिए वो जागरूक हो और सरकार से अपनी योजना हक को ज़रूरत पड़े तो छीन के भी ले। इस हद तक हम लोग दीदियों को जागरूक करना चाहते हैं। कल हमारे संस्था में, मतलब हमारे जैसे महिला हाउसिंग ट्रस्ट जैसी संस्था रहे ना रहे, पर एक एक दीदी इतनी जागरूक हो जाए कि अपना अधिकार खुद जाने, खुद को इतना सशक्त करे और हर विभाग में जाके अपने हक से, अधिकार से अपनी योजनाओं को और अपना विकास कर पाए। सामाजिक सुरक्षा में योजना में हम लोग मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ सरकारी योजना को बस्ती के लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमारा मकसद और एक तरह से बोला जाए तो विज़न यही है कि बस्ती की बहनों को इतना सशक्त कर दे, इतना उन्हें नॉलेजफुल बना दे कि वो आगे चल के हमारे ज़रूरत की दरकार ना करे और वो खुद से जाकर सरकारी योजनाओं का लाभ अपने खुद भी ले और अपने बस्ती के लोगों को भी दिलवाए। तो हम लोग इसी पे काम कर रहे हैं और अभी लगभग 1000 से ज़्यादा लोगों को हम लोग सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने में सक्षम रहे हैं। ये दूसरा फेज़ है हमारा सामाजिक सुरक्षा योजना का। वहाँ के बस्ती के लोगों को बहुत कठिनाई है। वहाँ का योजना, सरकारी योजना तो है ही, सरकारी योजना बस्ती के लोगों के लिए ही है, लेकिन वो लोग, ज़्यादातर लोग अवगत नहीं हैं इन सब योजनाओं से। अगर बेसिक भी देखा जाए तो आधार अपडेट तक के लिए वो लोग अवगत नहीं हैं। अभी आधार और पैन लिंक करवाने का था, उससे भी अवगत नहीं थे, जिसके कारण उन लोगों को फ़ाइन भरना पड़ रहा है। तो वो चीज़ है। अब हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग के ज़रिए इतना नॉलेज हम लोग फैला दें और इतना बता दें कि वो लोग अपडेटेड रहे
सारे योजनाओं से और उनका लाभ समय से ले पाए और उनको किसी भी तरह की परेशानी ना हो। झुग्गी झोपड़ी होने के कारण कोई कोई शौचालय नहीं बना पाता है, तो बस्ती में एक सार्वजनिक शौचालय होनी चाहिए। ये सारी जो समस्या होती है वो सबको हम लोग रजिस्टर में लिखते हैं, फिर उस पे हम लोग कैसे काम करेंगे, इसको कहाँ जाएंगे तो हम लोग को सरकार द्वारा दिया जाएगा। फिर ये चर्चा करने के बाद CAG 15 का CAG होता है, वो 15 बहने के साथ और CBO मिल के चर्चा करके फिर एक आवेदन बनाते हैं। आवेदन बनाने के बाद सबसे पहले पार्षद को देते हैं। पार्षद से अगर काम नहीं होता है तो हम लोग विधायक को, निगम में, ये सब में देते हैं आवेदन, कहीं से ना कहीं से हम लोग का काम हो जाए बोल के। तो फिर वो काम देते हैं हम लोग आवेदन, फिर भी हो जाता है काम। जैसे पार्षद नहीं किया तो निगम से होता है, निगम नहीं किया तो फिर विधायक से हो जाता है, फिर मेयर से होता है, डिप्टी मेयर से, सब जगह CAG की बहनें आवेदन देती है। उसके बाद डीप बोरिंग के लिए हम लोग निगम अपर प्रशासक को देते हैं। फिर वहाँ से एप्लीकेशन देने के बाद बस्ती में फ़ोन जाता है कि हम आते हैं देखने के लिए, और देखने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ सही में पानी का सुविधा है कि नहीं है। फिर बस्ती की महिलाओं से पूछते हैं, उसके बाद बस्ती में डीप बोरिंग होता है। सड़क नाली ये सबका यही प्रोसेस है। और महिला लोग को हम लोग जागरूक करते हैं कि कभी MHT, अभी तो MHT जागरूक महिलाओं को जागरूक करने का काम करता है। 4 या 5 मुद्दा है ना, उसको ये लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में, नगर निगम हो गया, विधायक है, पार्षद हो गया, संसद हो गया, वहाँ तक ये लोग अपना मुद्दा का एप्लीकेशन देते हैं। उस एप्लीकेशन से वो लोग का दीदी लोग फिर बार बार फॉलोअप लेती है। उस फॉलोअप से दीदी लोग का भी मनोबल बढ़ते जाता है, कैपेसिटी बिल्ड होता है, वो लोग को जानकारी मिलता है कि कहाँ कहाँ जाने से हम लोग का जो भी मुद्दा है बस्ती का वो सॉल्व होगा। फिर दीदी लोग 15 दीदी का जो चुनाव होता है ना, उसी में से एक वंचित भी रहती है, जिसका कुछ योजना के बारे में जानकारी नहीं रहती है। वो वंचित रहती है, उसमें उसको राशन कार्ड भी नहीं रहता है, घर भी नहीं मिला हुआ रहता है, आधार तक नहीं रहता है। उस वंचित दीदी को भी हम लोग आगे की ओर बढ़ाते हैं ताकि वो वंचित ना रहे और सारा योजना का लाभ मिल पाए। वैसे हम लोग जो कम्युनिटी एक्शन ग्रुप जो मंडल बनाते हैं ना बस्ती में, सारा चीज़ बस्ती का विकास में जो भी आता है, रोड नाली, बिजली, जो पानी वाटर कनेक्शन हो गया, और इंडिविजुअल सर्विस में जैसे कि उसका पानी कनेक्शन हो गया, बिजली कनेक्शन हो गया, सारा मूलभूत सुविधा में कम्युनिटी एक्शन ग्रुप के जो दीदी लोग हैं, मंडल की दीदी 15 दीदी, वो अपना काम को अच्छी तरह से निभाती है। MHT यानी महिला हाउसिंग ट्रस्ट वस्तुतः महिलाओं का मंच है। इस संस्था में ज्यादातर महिलाएं ही काम कर रही हैं, जो बस्तियों की महिलाओं को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक कर रही हैं और उन्हें योजनाओं का लाभ लेना सिखा रही हैं। MHT की महिलाओं की मदद से आज वंचित वर्ग तक विकास के कार्यक्रम पहुंच रहे हैं और उन्हें लाभान्वित कर रहे हैं। बातों का सिलसिला जारी रखते हुए